बहुत लोग नहीं जानते लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर का एक और एंगल भी है, दैट इज यूक्रेन बैठा है 5% ऑफ वर्ल्ड मिनरल्स के रिजर्व पर। यूएस, यूके, रशिया सभी चाहते हैं कि कैसे हम यूक्रेन के मिनरल्स को यूज करें। 2022 जब वॉर शुरू हुई थी तो यूएस यूक्रेन को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था बाय एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ वेपन्स। अब टाइम आ चुका है, यूएस एक्सपेक्ट कर रहा है एक तो पीस एस्टेब्लिश करने के लिए और साथ में चाहता है कि जो मिनरल डील है वो यूक्रेन साइन कर दे सो दैट यूएस भी वहां के क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स को यूज कर सके। सबसे पहले तो ज्योग्राफी देख लेते हैं यूक्रेन की कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। तो याद कैसे रखोगे, आरबीपी श्रम से याद रखोगे, आर फॉर रशिया, बी फॉर बेलारूस, पी फॉर पोलैंड, एस फॉर स्लोवाकिया, एच फॉर हंगरी, आर फॉर रोमानिया, एम फॉर मोल्डोवा। तो 7 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं यूक्रेन के रीजन को। उसके साथ 2 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज भी हैं। ये एक है ब्लैक सी की मैंने बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको बताई थी, ब्रू एट रशिया गेट से याद रखनी थी, और उसके अलावा सी ऑफ एजोव जो बिल्कुल यूक्रेन और रशिया के बीच में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं 2014 की, तो क्रीमिया को तो रशिया ने पहले ही एनेक्स कर लिया था और ग्रुप ऑफ 8 का मेंबर हुआ करता था रशिया, फिर बाद में निकाल दिया जैसे क्रीमिया की एनेक्सेशन करी और ग्रुप ऑफ 7 बचा। बात करते हैं 2022 की, जब यूक्रेन ने बोला कि हम भी नाटो के मेंबर्स बनेंगे, तो उस केस में यहाँ पे जो बॉर्डर वाली टेरिटरीज थी उनको अनेक्स करना शुरू कर दिया रशिया ने, जैसे कि लोहांस्क, दोनेत्स्क, और दूसरी थी ज़ैपोरिज़िया जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का। इसके अलावा खैरसन, और उस टाइम पे ये जस्ट बॉर्डर क्रिएट करने के लिए एनेक्सेशन हुई थी। अब जो बात चल रही है दैट इज अबाउट द क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मिनरल्स। एग्जाम्पल, मैं लिथियम की बात करूं तो बैटरीज अगर आपको बनानी है, सिरेमिक्स बनाने हैं, ग्लास बनाना है, वहां पे लिथियम चाहिए होगा। मैं बात अगर करूं यूरेनियम की, आज की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हम चाहते हैं कि क्लीन एनर्जी के सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए फ्यूल कौन काम करता है? यूरेनियम। वैसे ही अगर मैं बात करूं टाइटेनियम की, अगर आपको डेंटल इम्प्लांट्स बनाने हैं तो टाइटेनियम उसके लिए चाहिए। मैं अगर बात करूं टेंटेलम, टेंटेलम की अगर बात करूं तो हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ठीक है। इस पे जैसे आप रस्टिंग सुनते हो ना आयरन के कॉन्टेक्स्ट में, तो वैसे ही टेंटेलम भी होता है और इसके ऊपर कोरोजन बहुत कम होती है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट आते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, टोटल 17 है और हर एक कंट्री में वो 17 ही काउंट होते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स 2 फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, एक होती है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और दूसरा होता है उसकी सप्लाई का रिस्क। एग्जाम्पल, इंडिया को अगर लिथियम किसी और कंट्री से इंपोर्ट करना है बिकॉज अपने पास उतने रिजर्व नहीं है, तो इंडिया के लिए लिथियम क्या है? एक क्रिटिकल मिनरल है। तो क्रिटिकल मिनरल की क्रिटिकलिटी डिसाइड होती है कि कितने से रिजर्व प्रेजेंट है और कहां कहां से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी जो टर्म यहाँ पे आती है दैट इज रेयर अर्थ मिनरल। ये टोटल है 70, स्कैंडियम, यट्रियम और जो लेंथेनाइड वाली सीरीज है। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मोनाजाइट। मोनाजाइट के अंदर आपको सीरियम मिल जाएगा, लेंथेनम मिल जाएगा, न्यूडेनियम मिल जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे लगभग। पर इनको रेयर अर्थ मिनरल्स क्यों कहते हैं? जस्ट बिकॉज इनकी एक्सट्रैक्शन टफ है। अगर आपको ये एक्सट्रैक्ट करने हैं मोनाजाइट से, तो आपके पास हैवी मशीनरी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन एक्सट्रैक्ट दैम।